नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ जीशो सीरीज की एक और वीडियो लेकर आप सभी के लिए। आज की ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 से 35 तक जो डेवलपर के फंक्शन हैं उनके बारे में, क्योंकि काफ़ी डिटेल में बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने 5 लिए हैं आज। पिछली कुछ वीडियो में हमने 10-10 फंक्शंस के बारे में बात की थी, लेकिन आज हम 5 के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। पहले आज इस वीडियो में हम 31 से 35 तक और अगली वीडियो में 36 से 40 तक बात करेंगे, जो थोड़े लंबे होंगे, जिनको समझाने में थोड़ा लंबा समय लगेगा। वो उसमें मैं उस वीडियो में 5 फंक्शंस को लेके चलूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं टॉकबैक को ऑफ करूँगा। टॉकबैक ऑफ हो चुका है हमारा। अब हम जीशो को ऑन करते हैं। जीशो ऑन हो चुका है। अब हम मेन मेन्यू खोलते हैं। यहाँ से इसने बोला जीशो मेन्यू, हालांकि आपके पास मेन मेन्यू बोलेगा। आप यहाँ पे आपको जीशो सेटिंग्स को ढूंढना है। अभी हम जनरल सेटिंग के अंदर हैं, तो जनरल सेटिंग के अंदर चलते हैं। पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता है General settings. अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। अगर आप वो नहीं देखते हो तो यहाँ का आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा इस वीडियो का, तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। चलिए अब आगे चलते हैं। कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग्स, जो कि हमें आखिरी मिलता है यहाँ पे। Ignite custom gesture scheme setting. Custom. अब जिस तरीके से हम पिछली वीडियोस में करते हैं, 2 जेस्चर्स को लेते हैं, उन पे 2-2 फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो वैसे ही आज इस वीडियो में भी हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेफ्ट देन राइट पे 31वां जो फंक्शन है उसको रखते हैं। 5 swipe left then 8 download video 7 check function. अब हम 31वां जो फंक्शन है वहां तक चलते हैं। 26 decrease 28 30 voice stick 31 actions. 31 एक्शंस, पहले इसको हम चेक लगाते हैं। Custom. अब हम 36 जो है उसको भी 32 सॉरी, तो जो है उसको भी सेट कर लेते हैं राइट देन लेफ्ट पे। 6 swipe right then left swipe 8 download with 7 function uncheck function. फंक्शंस के अंदर आ गया हूं मैं। अब यहाँ पे हम 32 नंबर पे जाएंगे। 29 with 32 open an URL. ओपन एन URL, तो इस पे हम क्लिक करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट हो चुका है। अब हम इसे सेव करते हैं। Save. डन हो चुका है। हम होम स्क्रीन पे चलते हैं। Home screen chat GPT. WhatsApp. तो अब हम बात करेंगे पहले लेफ्ट देन राइट, जो कि है एक्शंस। एक्शंस क्या है, आपने देखा होगा कि मान लीजिए हमें कोई एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है या मूव करना है, या फिर किसी भी चीज़ का एक्शंस हैं उस चीज़ के। जैसे जब आप टेलीग्राम में होते होगे तो आप किसी लिंक पे कर्सर रखते हो या किसी मैसेज पे कर्सर रखते हो, फिर मेन मेन्यू खोलते हो, टॉकबैक मेन्यू खोलते हो, तो वहाँ पे पहले ही ऑप्शन आ जाता है एक्शंस करके। तो उसमें जाने के बाद जो ऑप्शंस आते हैं वो सारे आपको इसी एक्शंस के अंदर नज़र आएंगे। ठीक है, किस तरीके से आपको समझ नहीं आया होगा, आइए प्रैक्टिकल करके जानते हैं और आपको तब अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। व्हाट्सअप ये एप्लीकेशन है, मैंने इस पर कर्सर रखा। अब मैं लेफ्ट देन राइट करूंगा, देखते हैं क्या आता है हमारे स्क्रीन पे। एक्शंस आ गए हैं, यानी व्हाट्सअप से रिलेटेड जो भी एक्शंस हैं वो सारे हमारे सामने आ चुके हैं। ये हेडिंग है। शॉर्टकट्स, रिमूव कर सकता हूँ एप्लीकेशन को होम स्क्रीन से, अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, ऐप इन्फो में जा सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ यहाँ से, ये दूसरे पेज में है, मैं तीसरे पेज में ले जा सकता हूँ, चौथे पेज में ले जा सकता हूँ, पहले पेज पे ले जा सकता हूँ, कैंसिल। तो इतने ऑप्शन है इसके लिए। ठीक है, और कहीं चलते हैं। अभी तो एक एप्लीकेशन है, हमने पोस्ट की थी टेलीग्राम चैनल पे, तो एक पहला वॉइसेस जो है वहाँ पे मैंने एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर जो है कर्सर रखूँगा और हम जो है लेफ्ट देन राइट करूँगा, यानी एक्शंस को ओपन करूँगा। तो देखते हैं इसके लिए क्या क्या एक्शन ये हमें दिखाता है। एक्शंस आ चुके हैं। अब हम लेफ्ट देन राइट करते हैं। मैसेज ऑप्शंस, यानी इसके लिए जो मैसेज के ऑप्शंस होंगे उनके अंदर हम जा सकते हैं। एंटर सिलेक्शन मोड, कैंसिल, बस इतना ही है। मैसेज ऑप्शन में जाकर हम रिप्लाई वगैरह कर सकते हैं, स्टार कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल देख सकते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ से बैक आता है। Let cancel. One home screen WhatsApp. अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जिसके एक्शंस आते हैं तो आपको उस पर कर्सर रखना है और ये एक्शंस वाला जो फंक्शन है उसे एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए जो भी एक्शंस होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सेम ही आए, ठीक है, अलग अलग आएंगे। जैसे अभी हमने टेलीग्राम में जाके देखा तो वहाँ पे 2 ही दिखा रहा था, अभी हमने व्हाट्सअप के ऊपर रख के किया था तो 3-4 दिखा रहा था। तो यानी उससे ऑप्शन से रिलेटेड जो मिलते जुलते होंगे, जो उसके लिए होंगे, वो आपको दिखाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा। अगर नहीं आया तो समझ में कमेंट कीजिएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब हमने लेफ्ट देन राइट जो कि एक्शंस है उसको जान लिया है। अब बात करते हैं राइट देन लेफ्ट, जिस पे हमने रखा था ओपन एन URL। टेलीग्राम में चलते हैं वापस। Telegram. One checkout acapella TTS voices HTTPS. Select home. इसमें एक लिंक है, तो मैं इस मैसेज पे कर्सर रख के जैसे ही राइट देन लेफ्ट करूंगा तो ये जो लिंक है ये ओपन हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो देखते हैं। One checkout acapella open an URL. ओपन एन URL, ठीक है, इसने बोला भी। और क्योंकि यहाँ पे ओपन एन URL आ जाता है तो सारी लिंक आप हमारे सामने आ जाती है। अगर एक से ज़्यादा लिंक होती है तो ठीक है, Open at one click to HTTPS. ठीक है, 2 है, Cancel. इस वजह से यहाँ पे दिखा रहा है 2 लिंक कि आप कौन से को ओपन करना चाहते हो। अगर एक ही होगी तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो, काफ़ी यूज़फुल है। आप टेलीग्राम में इसे किसी जेस्चर पे ज़रूर रखिएगा और व्हाट्सएप में भी आप व्हाट्सएप पेपर ऐप जेस्चर में रख सकते हो, काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, तो आप जेस्चर पे इसे ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कई सारी जो लिंक है हमें ओपन करनी रहती है और हम ओपन कर नहीं पाते हैं कई बार, तो ये काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है आप सभी के लिए। Home screen to home. तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमें समझ नहीं आया है ये वाला फंक्शन या फिर ये पार्ट, तो मैं आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो 3 नंबर पे जो फंक्शन है उसको पहले सेट करते हैं, 34 को भी सेट करते हैं, फिर दोबारा होम स्क्रीन पे आता है। G6 settings. Save. हम कस्टम जैसे स्कीम सेटिंग्स के अंदर आ चुके हैं। अब लेफ्ट देन राइट पे हम 33वें नंबर का जो फंक्शन है उसे रखते हैं। 5 swipe left 7 function unchecked function. अब हम 33 नंबर पे जाएंगे। 36 edit mode 34 33 monitor the currently focused element. मॉनिटर द करंटली फोकस आइटम, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। Custom. 5 swipe left then right monitor the currently focused element. 6 swipe right then left swipe right then left. अब हम राइट देन लेफ्ट पे भी एक रख लेते हैं। 7 function check function. 28 34 focus monitor manager. 34 फोकस मॉनिटर मैनेजर, इस पे हम डबल टैप करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, Custom. Save. सेव कर देते हैं। Done. डन कर दिया। अब हम Home screen WhatsApp. पहले OI नोटपैड में चलते हैं। हालांकि मैं OI नोटपैड में करके दिखा रहा हूँ, आप इसमें व्हाट्सअप का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या किस तरीके से आप कर सकते हो व्हाट्सअप के अंदर इसका यूज़, तो वो मैं बताऊंगा। फिलहाल हम OI नोटपैड में जाके इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। Messages. Instagram, Facebook. Newsback data. Settings. Play Store. OI Notepad. Create note. Text box. टेक्स्ट बॉक्स आ गया है हमारे सामने। अब मैं आपको बताता हूँ, जो पहला वाला है फोकस द करंटली फोकस आइटम वाला, तो उससे होगा क्या कि मान लीजिए अभी More options. मोर ऑप्शन है। अगर मान लीजिए इसमें चेंजेस होती रहती हैं, बार बार चेंजेस होती रहती हैं, यानी अपने आप ही चेंजेस होती रहती हैं, तो अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख के उस फंक्शन को एक्टिवेट कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा, इस चीज़ को मॉनिटर करता रहेगा और जो भी चेंज होगा वो मेरे को बोल के बताएगा। कैसे, चलिए प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। Text box. ये टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ। फिलहाल हम इस जो जगह है, ये एडिट बॉक्स वाली जो जगह है, ये जो नाम है, इसको हम फोकस में लाएंगे और उस फंक्शन को जो हमने लेफ्ट देन राइट पे रखा था, फोकस द करंटली फोकस आइटम वाले पे, तो उसे हम एक्टिवेट करेंगे। Started monitoring. मॉनिटरिंग जो है इसकी स्टार्टेड हो चुकी है, यानी एडिट बॉक्स जो था उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे, जाहिर सी बात है वो चेंज आएगा, उसमें लिखा आएगा, है ना, तो वो हमें रीड करके बताएगा किस तरीके से। चलिए देखते हैं। Showing English, India, QWERTY, keyboard.
मैं सिर्फ कीबोर्ड में लिखूंगा और देखना ये अपने आप ही स्पीक करके बताएगा, क्योंकि हमने एडिट बॉक्स को जो है अभी जो है मॉनिटर करने के लिए लगाया हुआ है। तो मैं H लिखता हूँ, H. H. ठीक है। जो सेकेंडरी TTS है मेरा वो बोल के बता रहा है मुझे। आगे लिखता हूँ R. E. E. L. 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 O. Hello. ठीक है, तो साथ साथ बोल भी रहा है, ठीक है। Space hello. S. N. N. I. Nine. T. S. N minutes. Delete. M. Delete. I. Delete. N. Delete. N. Delete. Space. Space. N. N. I. Not E. Nit. Nitty. N. Nitin. ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जो TTS बोल रहा है, दूसरा जो TTS है जो नील बोल रहा है वो बता रहा है जो एडिट बॉक्स में लिखा हुआ है, यानी एडिट बॉक्स को मॉनिटर कर रहा है और उसमें चेंजेस आई जा रही हैं क्योंकि हम लिख रहे हैं, तो इस वजह से वो रीड कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ये व्हाट्सअप में आप किस तरीके से काम में ले सकते हो। अब मान लीजिए किसी से आप चैट कर रहे हो व्हाट्सअप पे, तो आपको बार बार देखना पड़ रहा है कि वो टाइपिंग कर रहा है या फिर रिकॉर्ड कर रहा है या फिर ऑफलाइन चला गया, ऑनलाइन आ गया, आपको चेक करना पड़ता है बार बार। तो आप क्या करोगे, जो उसका नाम है ना, जैसे आप मुझसे चैट कर रहे हो तो मेरा जो प्रोफाइल का नाम दिखाता है वहाँ पे ऊपर, तो उसको मॉनिटरिंग के लिए लगा दोगे। अब जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगा, क्योंकि उस नाम में चेंजेस आएगी तो वो रीड कर देगा आपके लिए कि नितिन ऑनलाइन। अगर मैं ऑफलाइन चला जाऊँगा तो बताएगा नितिन ऑफलाइन, या फिर जो भी टाइम होगा लास्ट टाइम वो बताएगा, या फिर नितिन टाइपिंग, या फिर नितिन रिकॉर्ड। इस तरीके से जो भी होगा वो बताएगा, यानी जो भी चेंज आएगा मेरे नाम पे वो सब बताएगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है जब आप चैटिंग कर रहे हो किसी से। अब मान लीजिए बार बार आपको देखना पड़ता है कि सामने वाले ने क्या मैसेज भेजा, तो आप क्या करोगे, लास्ट जो आपने मैसेज उसने भेजा है, आपको मैसेज भेजा है, तो उसको ही मॉनिटरिंग में लगा दोगे उस जगह पे। तो क्योंकि नेक्स्ट मैसेज जो आएगा वो उसकी जगह पे आएगा जो पहला वाला मैसेज है, तो क्योंकि जगह चेंज हो जाएगी मैसेज भी चेंज हो जाएगा, तो इस वजह से वो आपको जो आया हुआ मैसेज है वो भी रीड करके बताएगा। आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपको रीड करके बताएगा, ठीक है। और आप अपने मैसेज को भी रिकॉर्ड जो लगा सकते हो मॉनिटरिंग पे, कि जो मैं मैसेज भेज रहा हूँ, मान लीजिए Hello Nitin. ये है, अब मैं यहाँ पे कोई दूसरा मैसेज भेजता हूँ तो ये जगह पे तो चेंज आ जाता है, क्योंकि ये वाला मैसेज ऊपर चला जाएगा और जो मैं अभी भेजूंगा वो वाला उसकी जगह पे चला जाएगा। तो वो क्या TTS क्या करेगा, क्योंकि मैंने उस जगह को मॉनिटरिंग पे लगाया हुआ है तो वो उस चीज़ को रीड करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा। चलिए और थोड़ा इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं, थोड़ा कुछ और लिखते हैं, Enter new line. 12 enter new line. ठीक है। तो हम H. H. I. Hello Hi. Niti. Hi. ठीक है, नितिन गलत हो गया, खैर छोड़ो उसे, हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं फिलहाल। Space I. अब मैं देखिए जी लिखता हूँ, G. Hello Niti. Hi G. ठीक है जी। तो जितना बड़ा होता जा रहा है, जो जो चेंजेस आते रहे आ रहे हैं आज जाते जा रहे हैं टेक्स्ट के अंदर, वो रीड करके हमें बता रहा है। तो इस तरीके से इसका काम लेना है, ठीक है। तो Back. English. Hello Nitty IG fun 1 clear. Cleared. क्लियर कर दिया पहले मैंने। अब मान लीजिए आपको इसे स्टॉप करना है, तो स्टॉप किस तरीके से करोगे, Text box. Stop monitoring. तो वहीं पे आपको कर्सर रखना है और वो जेस्चर परफॉर्म कर देना है तो स्टॉप हो जाएगा। या फिर एक और इसका तरीका है, वो क्या है चलिए देखते हैं। Text box. मैं इसे दोबारा जो है मॉनिटरिंग पे लगाऊंगा, Started monitoring. मॉनिटरिंग कर रहा है अभी इसे। अब हम जो 34 वाला था, ठीक है, मैनेजर वाला, उसको हम जो है परफॉर्म करते हैं, यानी राइट देन लेफ्ट करता हूं मैं। Focus monitor manager. फोकस मॉनिटर मैनेजर, यहाँ पे वो सारे दिखाएंगे जो हमने मॉनिटरिंग पे लगाया होगा। मान लीजिए आपने व्हाट्सएप पे 4-5 लगाए हुए हैं और यूट्यूब में, टेलीग्राम में, हर जगह आपने लगाए हुए हैं, तो जितने भी आपने मॉनिटर पे लगाए होंगे वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही लगा सकते हो, हर जगह जो जो आपको लगता है कि मॉनिटर करना चाहिए इसे, तो वहाँ पे आप लगा सकते हो, सारे आप यहाँ से देख सकते हो और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। Vote 1 OI notepad. Hello Nitty IG unchecked. ठीक है, तो एप्लीकेशन भी बता रहा है कि एप्लीकेशन के अंदर है, 1 OI notepad. Hello Nitty IG unchecked. ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है OI नोटपैड और उसके अंदर क्या है, जो चेंजेस आए हैं वो पढ़ रहा है। Clear. यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर मैं क्लियर कर दूंगा तो इससे होगा क्या कि सारे जितने भी मैंने मॉनिटरिंग पे लगाए होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो क्लियर कर देते हैं यहाँ से। Text box. अब वो मॉनिटर नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी जो मैंने मॉनिटरिंग पे लगाया था वो मॉनिटर से हट गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा, अगली वीडियो इसी चीज़ पे मैं बना दूंगा, ठीक है। तो Home screen free back. अब हम चलते हैं दोबारा जीशो के अंदर। G-Show 8 share lot more. 8 share 7 splits 6 G-Show settings.
Save. अब हम बात करते हैं 35 जो आखिरी है आज का, तो उसकी बात करते हैं। 5 swipe left, 8 download video, 7 function and function. 33 monitor, 30, 30, 34 focus mod, 35 edit dictionary. एडिट डिक्शनरी, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। Custom. Save. Done. डन हो गया है। Home. Home docs. WhatsApp. मान लीजिए व्हाट्सअप है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं कि इस शब्द को मैं जो है डिक्शनरी में ऐड कर दूं, तो पहले मुझे इसे कॉपी करना पड़ेगा, फिर जीशो के अंदर जाके हमें जो डिक्शनरी में ऐड करना पड़ेगा, यानी बहुत लंबा प्रोसेस होगा। तो क्यों ना हम एक ऐसा फंक्शन ही जेस्चर पे रख लें कि हम जैसे ही परफॉर्म करें उसे, तो जिस पे हमारा कर्सर होगा वो डिक्शनरी में हम ऐड कर सकते हैं बड़ी आराम से। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। WhatsApp. इसमें मैंने कर्सर रखा, मैं लेफ्ट देन राइट कर रहा हूँ। Edit. एडिट इसने बोल दिया कि एडिट कर सकते हो यहाँ से। Edit. One WhatsApp. वन व्हाट्सअप, यानी व्हाट्सअप है, एक ही जो वर्ड है वो है। Cancel. One cancel. One WhatsApp. इस पे मैं क्लिक करता हूँ। WhatsApp showing English, India, QWERTY, and WhatsApp. अब यहाँ से मैं जो भी चेंज करूँगा और Okay. ओके कर दूंगा, तो वो डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, व्हाट्सअप को मैं व्हाट्सअप प्लस बना सकता हूँ, बिजनेस बना सकता हूँ, जीबी व्हाट्सअप बना सकता हूँ। ये व्हाट्सअप मेन ही रहेगा, लेकिन इसका नाम चेंज हो जाएगा। जहाँ पे भी व्हाट्सअप देखेगा ये जीशो, तो वो वहाँ पे वो नाम पड़ेगा जो यहाँ पे मैंने दिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका Cancel. यूज कर One सकते हो। WhatsApp. Cancel. WhatsApp English. उम्मीद India, करता हूँ QWERTY. मैं आपको समझा पाया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप हमारे टेलीग्राम जो है चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे मैं काफ़ी सारी अच्छी अच्छी एप्लीकेशन डालता रहता हूँ। और जो है मैं टेलीग्राम का ग्रुप भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आप जीशो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो भी आपको जीशो में दिक्कत आती है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे डायरेक्ट कि जो भी आपको दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आता है या फिर जो भी, तो आप पूछ सकते हो। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, या फिर आप अबाउट से फॉर्म भर के भी ज्वाइन हो सकते हो। तो ये सब है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पा रहा होगा जीशो की इस सीरीज़ में। आगे भी ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी जीशो से रिलेटेड। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई डिमांड है तो आप कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही यूनिक वीडियोस के लिए। तो चलिए, आज की इस वीडियो से मैं आपसे लेता हूँ विदा। जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक और वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय।